आज का टॉपिक जो है वो ब्लड प्रेशर के ऊपर है। आज के टाइम पे हर एक किसी के घर पे कोई ना कोई इंसान है जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है। एंड ये इसलिए होती है क्योंकि जो लाइफस्टाइल है हमारा वो बहुत चेंज हो गया है। टेंशन्स बढ़ गई हैं लोगों की, स्ट्रेस लोग बहुत लेते हैं मेंटली। तो जितना स्ट्रेस और टेंशन लेंगे उतना ही हमारा बीपी शूट अप होता है। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है इसके बारे में मैं बताती हूँ। हमारा जितनी बारी हार्ट दिल धड़कता है उतनी बारी हमारी नसों में वो ब्लड फेंकता है, मतलब ब्लड उसमें फ्लो होता है, नसों में फ्लो होता है। जितना बारी पंप होगा, ब्लड पंप होगा, उतनी बारी हमारी शरीर में एनर्जी और हमको एनर्जी मिलती है और हमें सांस लेने की क्षमता मिलती है। ये ब्लड जब हमारी वेन्स में या नसों में फ्लो करता है तो जैसे हम पल्स रेट लेते हैं, आपको हमने लास्ट क्लास में वाइटल साइंस में बताया था कि वो जैसे पल्स ऊपर नीचे होती है तो वो ऊपर जब होती है तो उतनी बारी हमारे दिल से, हार्ट से हमारा ब्लड बाहर फ्लो होता है। और जितनी जोर से वो पुश होगा बाहर उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? दो मेजरमेंट लिए जाते हैं, सिस्टोलिक भी और डायस्टोलिक भी। सिस्टोलिक जो होता है वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। और जब दिल धड़कता है तब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो नीचे वाला होता है वो जब हमारे रिलैक्स हो जाता है, जब ब्लड वापस की तरफ जाता है तो हमारी नसें रिलैक्स हो जाती हैं, तब हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड। नॉर्मल रेंज जो ब्लड प्रेशर की होती है वो 120/80 mmHg होता है। mmHg ब्लड प्रेशर का रिकॉर्डिंग डिग्री है। जैसे बॉडी टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में लेते हैं, उसको हम mmHg पे रिकॉर्ड करते हैं। अब इसकी रीडिंग्स जो है अभी मैंने आपको बताया था, 100 से लेकर 120 आपकी ऊपर वाली नॉर्मल रीडिंग है और 60 से लेकर 80 नीचे वाला होता है। अगर 120 से 130 तक पहुंचता है ऊपर वाला तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। क्यों? हमारी लाइफस्टाइल में चेंज आया है, हम किसी स्ट्रेस में है या कोई टेंशन चल रही है, तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर्स आपको क्या बोलेंगे कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, एक्सरसाइज करें इंक्लूड, और डाइट में भी चेंज करें, अपने आहार में भी चेंजेस। स्टेज 2 जब आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ज्यादा टेंशन, 130 से लेकर 140 और नीचे वाला भी बढ़ जाता है, आपका 80 से ऊपर चला जाता है। और स्टेज 2 जब आती है तो वो 140 से ऊपर जाता है और 90 से भी ऊपर चला जाता है। जब 180 और 120 पहुंच जाता है तब हमारे को खतरा ज्यादा हो जाता है, दिल की बीमारियां ज्यादा हो जाती हैं और ब्रेन में भी ये इफेक्ट करता है ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपर टेंशन, ज्यादा टेंशन लेने से ब्लड प्रेशर का बढ़ना। ये बहुत कॉमन कंडीशन है आजकल के दौर में। और इसमें क्या होता है, जब ब्लड हमारे जोर से आर्टरीज में जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपको टेंशन होती है तो आपका दिल धड़कना ज्यादा जोर से शुरू हो जाता है, उतनी ही जोर से वो अपने ब्लड को फ्लो करता है आर्टरीज में। तो जब वो फ्लो करता है, फेंकता है ब्लड, हार्ट ब्लड को आर्टरीज में, तो हमारा प्रेशर रिकॉर्ड होता है, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होता है। अगर आपको टेंशन है किसी बात की,
या आपको स्ट्रेस है किसी बात का, तो उतनी ही जोर से हमारा हार्ट बीट होती है और उतनी ही जोर से ब्लड फ्लो होगा आर्टरीज में। और किसी भी चीज को अगर हम जैसे पानी भी फ्लो करता है किसी पाइप से, जब पानी फ्लो करता है तो नॉर्मली फ्लो करता है, अगर हम उसको दबा देते हैं तो वो प्रेशर से आता है। तो अगर ब्लड भी ऐसी होता है, अगर आप ब्लड जैसे फ्लो होता है आर्टरीज में और आपकी नैरो हो जाती है, छोटी हो जाती है या सिकुड़ जाती है कहीं से, तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होने के भी उससे भी चांसेस होते हैं। 2 डिग्रीज जैसे पहले बताया था, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला डायस्टोलिक में मेजर किया जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बीपी की इंस्ट्रूमेंट भी दिखाया था कि हम किससे मेजर करते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो रिस्क बहुत ज्यादा, हेल्थ को लेकर रिस्क हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कैसे पता चलता है कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है? आपके सिर में दर्द होगा, आपके सांस में थोड़ा रुकावट आएगी, नोज में से, नाक में से खून बहेगा, वॉमिटिंग, नोजिया जैसी बीमारी लगेगी, डिजीनेस, चक्कर आएंगे, आंखों के आगे अंधेरा हो जाएगा, हार्ट जो दिल है उसकी धड़कन ज्यादा हो जाएगी। प्रेगनेंसी में भी हार्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और जब स्टेज मेनोपॉज की आती है तब भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। क्या कारण है? या तो नमक का इंटेक ज्यादा हो, या आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल की इंटेक कम कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो, आलसी, आप एक्टिव नहीं हो बिल्कुल, या वेट प्रॉब्लम है, आप ओवरवेट हो, बहुत ज्यादा अल्कोहल, शराब या सिगरेट पीने से भी बीपी बढ़ता है, किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, मतलब डायबिटीज ज्यादा है तो उसका बीपी बढ़ता है, किसी को किडनी की डिजीजेस है, किडनी की बीमारी है तो वो बीपी से आती है, कोई सोने में दिक्कत है, नींद नहीं आती है, तभी बीपी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या इलाज होता है इसमें? सबसे पहले अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको डॉक्टर का संपर्क करना है। डॉक्टर से संपर्क करने के बाद मेडिकेशन लेनी है, दवाइयाँ खानी है जो डॉक्टर बोलेगा। नमक का इंटेक कम कर दें अपने, उसमें सब्जियों और फ्रूट का इंटेक ज्यादा करें, तला भुना कम खाएं, सैर, योगा और एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ले लें। अगर अल्कोहल, शराब लेते हैं या स्मोक करते हैं तो उसको क्विट कर दें, छोड़ दें। प्रॉपर स्लीप, मतलब प्रॉपर सोएं, स्ट्रेस और टेंशन को कम करें, चाय और कॉफी का भी सेवन कम करें। चाय और कॉफी से भी बीपी बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि चाय और कॉफी में एक कैफीन नाम का पदार्थ मिक्स होता है जो आपके ब्लड में मिक्स होकर आपका बीपी शूट अप हो सकता है। पर और जब सिवियर लो प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा बना रहे लो प्रेशर, लो बीपी बना रहे, तो ये जान को खतरा कर सकता है। इसमें जो रीडिंग्स होती हैं आपके 100 से नीचे जा सकती हैं, 90, 80 पे, और यहाँ ऊपर वाली, और जो नीचे वाली होती है वो भी नीचे हो सकती है, 60 से नीचे हो सकती है। तो अगर नॉर्मल बीपी जो 120 या 100 से 120 और 60 से 90 तक की रेंज होती है, उससे अगर नीचे होता है तो आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है। जिसके शरीर में पानी की कमी होती है उसको अधिकतर लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। और लो ब्लड प्रेशर का कॉज निकालना, मतलब क्यों है आपको लो ब्लड प्रेशर, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अक्सर लोगों को लो ब्लड प्रेशर होता है पर वो उसका डॉक्टर को नहीं दिखाकर अपना इलाज करते हैं, पर इसका कारण ढूंढना बहुत जरूरी है।
कैसे पता चलेगा आपको लो ब्लड प्रेशर है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आंखों के आगे अंधेरा हो जाएगा, चक्कर आएंगे और आप गिर सकते हैं। बहुत काम करने की क्षमता नहीं होगी, ऐसे बिस्तर पे पड़े रहेंगे, ध्यान नहीं लगेगा किसी काम में। बड़े लोगों को कंफ्यूजन की स्थिति होगी कि ये कौन, ऐसा कैसे। ठंड लगेगी, स्किन जो आपकी त्वचा है वो पीली पड़नी शुरू हो जाएगी। बुखार, डायरिया, ऐसी बीमारियों में भी बीपी कम होता है। पर जैसे जैसे वॉमिटिंग, फीवर, डायरिया ठीक होता है, आपका बीपी नॉर्मल आने में लगता है। बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस होना, शरीर से खून की कमी हो जाना, इससे भी ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट होता है, लो हो जाता है। कोई सिवियर इन्फेक्शन या कोई एलर्जी हो तभी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। खून की कमी मतलब आयरन की कमी। आप आयरन नहीं खा रहे हैं, अपनी डाइट में आयरन की कमी कर रहे हैं, तो उससे भी आपका बीपी लो होता है। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? लो ब्लड प्रेशर में भी आपको डॉक्टर के से संपर्क करना है, मेडिकेशन लेनी है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। शराब और सिगरेट का कम उपयोग, बिल्कुल ही छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है। नमक का इंटेक ज्यादा करें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में मैंने जैसे बताया था, नमक का इंटेक कम करें। लो ब्लड प्रेशर में नमक का इंटेक ज्यादा करना चाहिए। और जिसका लो ब्लड प्रेशर होता है उसको हर थोड़े थोड़े घंटे के बाद खाना खाना जरूरी हो जाता है। और एक्सरसाइज मतलब आप रोज वॉक या कोई व्यायाम अपने लाइफ में इसको धारण करें। ब्लड प्रेशर लेने के लिए आपको रोज, अगर हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, आपको रोज अपना बीपी लेना है और उसको एक रिकॉर्ड बनाना है। चाहे आप सुबह लें चाहे शाम को लें, एक ही टाइम पे लेना है। अगर आप सुबह लेना शुरू कर रहे हैं तो हर दिन सुबह ही लेना है। अगर आप शाम को लेते हैं तो हर दिन शाम को ही अब ही लेना है।